इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। एफआईआर दर्ज हुआ है नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में सेक्शन 79 और सेक्शन 356(2) आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। इलेक्शन कमीशन और महिला आयोग ने भी कॉग्निसेंस लिया है। ये एक जंग है महिलाओं के सम्मान के लिए, और जब उन्होंने ये बयान दिया कि मैं इम्पोर्टेड माल हूं, वहां उनके बगल में मुंबा देवी के आमदार अमीन पटेल जी हंस हंस के देख रहे थे। आप सभी जानते हो कि पिछले एक दिन से बड़ा माहौल भारतवर्ष में मचाया जा रहा है कि अरविंद सावंत जी ने किसी महिलाओं का अपमान किया। जिंदगी में नहीं किया, 55 साल राजनीति में हूं। अगर हुआ तो मैं उल्टा अग्रणी रहा हूं उनको सम्मानित करने में। उसके मैं उदाहरण बहुत कुछ दे सकता हूं कैसे मैं अग्रणी रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ मैं इतना ही कह सकता हूं, जिस तरह से जो वक्तव्य हुआ वो वक्तव्य को उसका अलग अर्थ लगाकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है, वो मुझे खेद लगता है, दुख लगता है। लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और मैंने कभी पिछले मेरे 55 साल में अवमान नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा, कल भी नहीं करूंगा। मुंबा देवी सीट से शिवसेना शिंदे गुट की उम्मीदवार शाइना एनसी को इंपोर्टेड माल कहने पर बुरी तरह घिरे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अरविंद सावंत ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जबकि मैंने अपने 55 साल के राजनीतिक करियर में कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं किया। शाइना एनसी को महायुति का उम्मीदवार बनाए जाने पर अरविंद सावंत ने कहा था कि उनकी हालत देखिए, वो जिंदगी भर बीजेपी में रही, टिकट मिला एकनाथ शिंदे की शिवसेना से। यहाँ इंपोर्टेड नहीं चलेगा, हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। अमीन पटेल ही ओरिजिनल उम्मीदवार है। इस बयान के बाद शाइना एनसी ने नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में अरविंद सावंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। सावंत के बयान पर शाइना ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि वो एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते हैं। पहले सुनिए शाइना एनसी को, फिर आपको अरविंद सावंत की इस पूरे मामले पर सफाई भी सुनवाएंगे। एफआईआर दर्ज हुआ है नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में सेक्शन 79 और सेक्शन 356(2) आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। इलेक्शन कमीशन और महिला आयोग ने भी कॉग्निसेंस लिया है। ये एक जंग है महिलाओं के सम्मान के लिए, और जब उन्होंने ये बयान दिया कि मैं इम्पोर्टेड माल हूं, वहां उनके बगल में मुंबा देवी के आमदार अमीन पटेल जी हंस हंस के देख रहे थे। मैं पूछना चाहती हूं, जब कोई भी व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, काम के आधार पर चर्चा करना चाहती है, तब आप चर्चा नहीं करेंगे, आप डिबेट नहीं करेंगे। लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करना, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ अ वुमन, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, ये कोई छोटी समस्या नहीं है। और हम टीवी डिबेट्स पे जाते हैं, चर्चा करते हैं, घर आते हैं। मैंने ठान लिया कि नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज होगा और सच्चाई सबके सामने उस वीडियो में है। लेकिन ये मनस्थिति और विकृत मानसिकता देखने मिलती है। एक तरफ है हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, जो महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं और लाड़की बहन योजना के साथ हमें सशक्त करते हैं। प्रधानमंत्री ने लगातार महिलाओं के लिए जनधन हो, मुद्रा बैंकिंग हो, स्कीम्स अनगिनत है जहां महिलाओं को फायदा हुआ है। द्रौपदी मुर्मू एक ट्राइबल प्रेसिडेंट है। हम सबको एकजुट एक आवाज में उठाना है, इस मुद्दे पे ही नहीं, सभी मुद्दे पे। और मैं पूछना चाहती हूं, कहां हैं वो सब नेत्री विपक्ष के जो हमेशा बोलते हैं और आज चुप हैं? जब भी कोई विपक्ष की महिला के प्रति कोई टारगेट करते हैं या गलत बयान, मेरे 20 वर्ष के करियर में मैंने हमेशा अपनी आवाज उठाई है उनके लिए। मैंने पार्टी लाइन्स कभी नहीं देखे, लेकिन यहाँ महाविनाश अघाड़ी के नेतागण भी चुप है, उनकी नेत्री भी चुप है, लेकिन जनता की आवाज बुलंद है। और मां मुंबा देवी के आशीर्वाद के साथ हर एक मुंबा देवी की महिला बाहर आके मुझे समर्थन कर रही है। मामला बढ़ता देख अरविंद सावंत ने यू टर्न लेते हुए अपने बयान के लिए माफी मांगी और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आप सभी जानते हो कि पिछले एक दिन से बड़ा माहौल भारतवर्ष में मचाया जा रहा है
कि अरविंद सावंत जी ने किसी महिलाओं का अवमान किया। जिंदगी में नहीं किया। 55 साल राजनीति में हूं। अगर हुआ तो मैं उल्टा अग्रणी रहा हूं उनको सम्मानित करने में। उसके मैं उदाहरण बहुत कुछ दे सकता हूं कैसे मैं अग्रणी रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ मैं इतना ही कह सकता हूं, जिस तरह से जो वक्तव्य हुआ वो वक्तव्य को उसका अलग अर्थ लगाकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है, वो मुझे खेद लगता है, दुख लगता है। लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और मैंने कभी पिछले मेरे 55 साल में अवमान नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा, कल भी नहीं करूंगा। और दूसरी बात, लेकिन जब मैं कर रहा हूं, मेरे ऊपर गुनाह भी दाखिल हुआ, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि देश में महिलाओं के सम्मान में पार्टी वाइज नहीं देखा जा सकता। अगर है तो शूर्पणखा किसने कहा था महिला को? जर्सी गाय किसने कहा था महिला को? रेवन्ना रेड्डी जैसे उधर जो कुछ हुआ उसके बाद में प्रचार में जाकर जिसने सम्मानित किया, तो क्या वो सारे महिलाओं के सम्मान थे? मणिपुर में जो हुआ उसमें महिलाओं का सम्मान हुआ क्या देश में? इसके बावजूद जो वक्तव्य जो हमारे माननीय हमारी महापौर मेयर मुंबई की किशोरी पेडनेकर के बारे में आशीष शेलार जी ने किया, उसके ऊपर कौन सा गुना दाखिल हुआ? वामन मात्रे हमारी पत्रकार भगिनी को जिस तरह से उस दिन बोला, उसके ऊपर कौन सा गुना दाखिल हुआ? हाल ही में ठाणे में महिला पर फिर 15 दिन ये इनके पार्टी के ही पदाधिकारी ने अत्याचार किया, आंदोलन हुआ ठाणा में, कौन सा गुना दाखिल हुआ? हमारे यहाँ जो पूर्व सांसद है उन्होंने जो कुछ किया उसके ऊपर कौन सा गुना दाखिल हुआ? राम कदम जी जो विधायक है उन्होंने जो कुछ बोला उसके ऊपर कौन सा गुना दाखिल हुआ? अगर आपको महिलाओं के सम्मान के प्रति इतनी अगर आपकी संवेदना है तो ये सारे लोग जिन्होंने जो वक्तव्य किया और जो महिलाओं को अवमानित किया उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। और वो जाकर पूछ लीजिए आपसे प्रार्थना है, भैया आपने ये बोला था आपके ऊपर गुना। अब्दुल सत्तार उन्होंने सुप्रिया सुले के बारे में क्या कहा था, तो उनका क्या हुआ? उसके ऊपर कार्रवाई हुई? कौन सी कार्रवाई की बताओ तो मुझे। अगर महिलाओं के सम्मान की बात जो पार्टी कर रही, जिस पार्टी के मंत्री अब्दुल सत्तार हो, संजय राठौड़ हो, जिनके ऊपर हमारी चित्रावाग जैसे भगिनी ने बहुत बड़े आरोप के लगे आंदोलन किया, देवेंद्र फडणवीस जी आंदोलन किया, क्या हुआ? उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई हुई? तो बस एक राजनीतिक लाभ उठाने के लिए चुनाव है, राजनीतिक लाभ उठाओ। चलो एक शब्द को पकड़कर, जो मेरी भावना कभी नहीं थी, आज भी नहीं, कल भी नहीं रहेगी, और मैंने किसी व्यक्तिगत नाम भी नहीं लेके आया था, फिर भी वो उसको जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है वो देखकर दुख होता है कि मेरे ऊपर कभी कुछ इल्जाम लगाना की कोशिश बहुत बार हुई लेकिन नहीं पकड़ा गया। तो चलो इधर कुछ एक शब्द को लेकर चलो इनकी प्रतिभा भी मलिन करे, तो उनके लिए उनकी बड़ी बड़ी टीम बैठती रहती है। 29 तारीख को मेरा वक्तव्य हुआ, 1 तारीख को जब उस दिन भी पूछा गया था, उस दिन कुछ नहीं बोली हमारी बहन, लेकिन 1 तारीख को उसे याद आया, किसने याद दिलाया, किसने सारा कंस्पायर किया, करने दो, वो पाप उनके पास रहेगा। लेकिन मैंने जो कुछ बोला अभी, ये जो वक्तव्य हुए हैं सारे, वो वक्तव्य करने में कौन है उतना देख लेना, उनके ऊपर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। उसी तरह महिलाओं का सम्मान वहां भी होना चाहिए। पार्टी के लोग कुछ भी बोले और उसके लिए कुछ नहीं, हम बोले तो बात का पतंगड़ बना देते हो। उधर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद अरविंद सावंत के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अगर बाला साहेब ठाकरे होते और किसी शिवसैनिक ने ऐसा किया होता तो वो उसका मुंह तोड़ देते।